और एमपी में राज्यसभा को लेकर घमासान तेज हुआ है। बीजेपी कैंडिडेट महेश केवट का नामांकन थोड़ी देर में नामांकन दाखिल करेंगे। महेश केवट की बड़ी जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं। सीएम डॉक्टर मोहन यादव की मौजूदगी में नामांकन दाखिल करेंगे और नामांकन से पहले सीएम हाउस में हुई बैठक, ये बड़ी और अहम जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं। थोड़ी देर में महेश केवट अपना नामांकन दाखिल करेंगे, ये बड़ी जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं। बता दें कि कांग्रेस कैंडिडेट ने नामांकन दाखिल कर दिया है, मीनाक्षी नटराजन ने, और अब बीजेपी के कैंडिडेट अपना नामांकन कुछ ही देर बाद दाखिल करेंगे। तो ये बड़ी जानकारी लगातार हम आप तक पहुंचा रहे हैं। तीसरी सीट को लेकर घमासान तेज हो गया है। कुछ ही देर में बीजेपी के प्रत्याशी अपना नामांकन दाखिल करेंगे। बीजेपी प्रत्याशी महेश केवट अपना नामांकन थोड़ी देर में दाखिल करेंगे। ये बड़ी जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं। एमपी में राज्यसभा चुनाव को लेकर सरगर्मियां तेज हो गई हैं और अपने अपने दावे भी दोनों ही पार्टियां यहां पर कर रही हैं। तो बड़ी और अहम जानकारी लगातार हम आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां आपको बताते चले कि कुछ ही देर में बीजेपी कैंडिडेट महेश केवट अपना नामांकन दाखिल करेंगे। नामांकन से पहले सीएम हाउस में हुई है बैठक और कई महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा हुई है। इस बैठक में कई वरिष्ठ नेता इस बैठक में शामिल रहे हैं। तो बड़ी जानकारी लगातार हम आप तक पहुंचा रहे हैं। कुछ ही देर में बीजेपी के उम्मीदवार महेश केवट अपना नामांकन दाखिल करेंगे। तो ये बड़ी और अहम जानकारी लगातार हम आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां आपको बताते चले कि कुछ ही देर में बीजेपी के कैंडिडेट महेश केवट अपना नामांकन दाखिल करेंगे। एमपी में राज्यसभा को लेकर घमासान तेज हुआ है, ये अहम जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं। तो बीजेपी कैंडिडेट महेश केवट का नामांकन कुछ ही देर में होगा और एमपी में राज्यसभा को लेकर घमासान तेज हो गया है। कांग्रेस प्रत्याशी जो हैं मीनाक्षी नटराजन, वो जीत का दावा कर रही हैं। इधर बीजेपी की तरफ से भी जीत का दावा किया जा रहा है, लेकिन ये आने वाला वक्त बताएगा कि कौन बाजी मारता है। लेकिन अब कुछ ही देर बाद जो बीजेपी के प्रत्याशी हैं महेश केवट, वो नामांकन दाखिल करेंगे। तो इससे पहले, यानी कि नामांकन से पहले सीएम हाउस में बैठक हुई है, कई विषयों को लेकर चर्चा हुई है। ये महत्वपूर्ण जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं। बीजेपी कैंडिडेट महेश केवट कुछ ही देर में नामांकन दाखिल करेंगे, यह अहम जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं। तो ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, देख सकते हैं कि मुख्यमंत्री भी नजर आ रहे हैं महेश केवट के साथ। राज्यसभा चुन के जाएंगे और जनता की सेवा करने का जो मौका मिलेगा उसके लिए मैं उनका आभारी हूं और प्रदेश नेतृत्व और राष्ट्रीय नेतृत्व का आभार व्यक्त करता हूं। जय हिंद, जय भारत। इसी बीच बड़ी जानकारी, एमपी में राज्यसभा को लेकर घमासान तेज हुआ है। ये बड़ी और अहम जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं। बीजेपी कैंडिडेट महेश केवट ने किया नामांकन, बड़ी जानकारी इस वक्त की हम आप तक पहुंचा रहे हैं। सीएम डॉक्टर मोहन यादव की मौजूदगी में नामांकन दाखिल किया है महेश केवट ने, ये बड़ी जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं। नामांकन से पहले सीएम हाउस में हुई बैठक, तो अब नामांकन दाखिल कर दिया गया है महेश केवट की तरफ से। ये बड़ी जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं। एमपी में राज्यसभा को लेकर घमासान तेज हो गया है। बीजेपी कैंडिडेट महेश केवट ने किया है नामांकन। तो बड़ी और अहम जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं। सीएम डॉक्टर मोहन यादव की मौजूदगी में नामांकन दाखिल किया है महेश केवट ने। तो इस वक्त की बड़ी जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं। एमपी में राज्यसभा चुनाव को लेकर सरगर्मियां तेज नजर आ रही हैं। अब इधर कांग्रेस के प्रत्याशी मीनाक्षी नटराजन ने भी नामांकन दाखिल किया, तो दूसरी तरफ अब बीजेपी कैंडिडेट महेश केवट ने भी अपना नामांकन दाखिल किया है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की मौजूदगी में उन्होंने नामांकन दाखिल किया है
और इसके साथ ही कई वरिष्ठ नेता भी मौजूद रहे हैं। आप तस्वीरों में कैलाश विजयवर्गीय को भी देख सकते हैं, वो भी इस दौरान मौजूद रहे हैं। और यहां पर दोनों ही दल अपनी जीत के दावे कर रहे हैं। फिलहाल देखने वाली बात होगी कि कौन बाजी मारता है, लेकिन सरगर्मियां तेज नजर आ रही हैं दोनों ही पार्टियों में। बीजेपी कैंडिडेट महेश केवट ने अपना नामांकन दाखिल कर दिया है और उनके साथ सीएम डॉक्टर मोहन यादव भी मौजूद रहे हैं। तस्वीरें भी हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। महेश कैसे आ गया जी? छोड़ो चल सर, आपका हो गया। आज भारतीय जनता पार्टी के तीसरे प्रत्याशी के रूप में हमारे पार्लियामेंट्री बोर्ड द्वारा राज्यसभा के नाम निर्देशन पत्र में महेश केवट जी का फॉर्म का जमा कराया गया। मुझे इस बात का संतोष भी है कि हमारी पार्टी ने अपनी गौरवशाली परंपरा के अनुसार फिर एक बार तीसरा प्रत्याशी भी डाल करके भविष्य में हम अपनी तीनों इस राज्यसभा की सीट के निर्वाचन में निर्वाचित रहेंगे। इस संकल्प के साथ आज के इस मतदान 18 तारीख को है, लेकिन आज आखिरी तारीख है। समय सीमा में हमारे योग्य प्रत्याशी और खास करके हमारा एक ऐसा कार्यकर्ता जो पिछले काल से स्वयंसेवक, विद्यार्थी परिषद, युवा मोर्चा, संघ, ऐसे कई कामों को करते करते अपने राम राजा की नगरी में आज भगवान राम का आशीर्वाद फिर एक बार निषाद राज की परंपरा को कायम करते हुए महेश केवट जी को मिल रहा है। भगवान राम के राम राज्य का स्मरण कराते हुए सभी वर्गों की समानता के लिए सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास यशस्वी प्रधानमंत्री और हमारी पार्टी केवल कहती नहीं है, करके दिखाती है। हमें अत्यंत आनंद है हमारे अपने एक ऐसे वर्ग का जिसका लोकसभा, विधानसभा में कहीं इधर हमारे समाज का माझी, मल्ला, रेखवार, इस प्रकार के केवट इस समाज का प्रतिनिधित्व की कमी थी। मुझे इस बात का भरोसा है भारतीय जनता पार्टी ने सीधे उच्च सदन में प्रतिनिधित्व दे करके हमारी सब वर्गों के प्रति जो प्रतिबद्धता है वो उसका सिलसिलात है। हम पूरा प्रयास करेंगे। निश्चित रूप से लोकतंत्र में विजय होना ये हर एक पार्टी की इच्छा होती है। मुझे पूरा भरोसा भारतीय जनता पार्टी अपने तीसरे प्रत्याशी को भी विजय मार्ग पर लेके चलेगी। मेरी अपनी ओर से इस अवसर पर माननीय अध्यक्ष जी श्रीमान हेमंत खंडेलवाल जी, हमारे पूर्व अध्यक्ष श्रीमान राकेश सिंह जी, पूर्व अध्यक्ष वी डी शर्मा जी, हमारे प्रभारी डॉक्टर महेंद्र सिंह जी, हमारे वरिष्ठ नेता माननीय कैलाश जी, इस अवसर पर दोनों डिप्टी सीएम और सारे के सारे सांसद, विधायक, सब पूरी पार्टी इस ताकत के साथ लगी है। मैं अपनी ओर से सबका आभार भी मानता हूँ और एक बार फिर जब तक हम विजय प्राप्त नहीं कर लें तब तक हम शांति से नहीं बैठेंगे, क्योंकि निर्वाचन में जनता का विश्वास इसमें इनडायरेक्ट मिलता है, लेकिन निर्वाचित जनप्रतिनिधियों का आशीर्वाद चाहिए रहता है। इसलिए क्या कांग्रेस, क्या बीजेपी, हमारा प्रत्याशी सभी से वोटों की अपील करेगा। एक बार फिर आज के अवसर पर हमें निर्देशन पत्र जमा कराने के बाद हम सब बधाई देते हैं। बहुत धन्यवाद। कांग्रेस विधायक कह रहे हैं हमने संपर्क ही नहीं किया। अरे भाई हमने और इस खबर पर अधिक जानकारी के साथ हमारे संवाददाता शब्बीर अहमद हमारे साथ जुड़ गए हैं। शब्बीर अहमद, अब नामांकन दाखिल कर दिया गया है बीजेपी के प्रत्याशी महेश केवट की तरफ से और यहां पर मुख्यमंत्री साफ तौर पर कहते हुए भी नजर आए हैं कि हमारा प्रत्याशी सभी से वोट की अपील करेगा, चाहे वो बीजेपी से हो या फिर कांग्रेस से।
देखिए सत्यम, बात की जाए तो महेश केवट को बीजेपी के साथ साथ सबसे महत्वपूर्ण यह है कि उनको कांग्रेस का साथ जरूरी, कि वो कह रहे हैं कि बीजेपी के साथ वो कांग्रेस के विधायक भी वोट मांगेंगे और वोट के भी 4 वोट चाहिए, और उसी की स्ट्रेटेजी अब बीजेपी यहाँ पर बनाती हुई नजर आ रही है। बीजेपी की तरफ से तमाम एक्सरसाइज 2 दिन तक की गई कि प्रत्याशी उतारे नहीं उतारे, 2 दिन तक की गई कि प्रत्याशी उतारे नहीं उतारे और क्या फैसला लिया जाए। और इस सब के बीच बात की जाए तो सत्यम फैसला लिया गया कि प्रत्याशी उतारा जाएगा। और अब बीजेपी पूरा जोर लगाती हुई नजर आएगी महेश केवट के लिए कि किस तरीके से उनको जीत दिलाए। और रणनीति आप साफ नजर आ रही है कि अब महेश केवट जो है वो कांग्रेस के एमएल से भी पास जाएंगे और उनसे वोट की अपील करते हुए दिखाएंगे देंगे। लेकिन अब बात की जाए तो दोनों तरफ से नामांकन की तीसरी सीट को लेकर बात की जाए तो तीसरी सीट को लेकर आज दोनों प्रत्याशियों की तरफ से, चाहे कांग्रेस की बात करें बीजेपी की बात की जाए, दोनों प्रत्याशियों की तरफ से नामांकन दाखिल किया गया, शक्ति प्रदर्शन किया गया। कांग्रेस के तमाम विधायक मौजूद रहे, दिग्विजय सिंह मौजूद रहे, नेता प्रतिपक्ष मौजूद रहे, पीसीसी चीफ थे। और इन सभी की मौजूदगी में बात की जाए तो कांग्रेस की तरफ से मैसेज दिया गया कि कहीं पर भी कांग्रेस के अंदर टूट नहीं है, वो एकजुट है। लेकिन दूसरी तरफ बीजेपी की तरफ से बीजेपी नेताओं के बयान हम देखें पिछले 2-3 घंटे के अंदर विधायक दल की जब बैठक हुई और उसके बाद से बात की जाए तो सभी ने ये कहा है कि प्रत्याशी उतारा है तो जीतने के लिए उतारा है, हारने के लिए नहीं उतारा है। तो इसी से अंदाजा लगाया जाए बीजेपी की रणनीति साफ है कि पूरा जोर लगाया जाएगा और जीत हासिल की जाएगी तीसरी सीट पे। 2016 में भी बीजेपी की तरफ से बिल्कुल शबीर, अब देखने वाली बात होगी कि आगे क्या कुछ सामने निकल कर आता है जब नतीजे इसके आएंगे सामने। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए।